दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जरा इनका वेश तो देखो, सन्यासियों के वेशभूषा और उस पर धनुष बाण। तुम शीघ्र जाओ और उनके यहाँ आने का उद्देश्य पता करो हनुमान। इस ब्राह्मण पे दया करके बता दीजिए कौन है आप दोनों? हम अयोध्या के धर्मात्मा राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये मेरे अग्रज श्री राम हैं और मैं इनका अनुज लक्ष्मण हूँ। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है प्रभु, आपका तो राज्याभिषेक होने वाला था प्रभु। विधि की इस विडंबना को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ प्रभु। राज्याभिषेक की तैयारियां हो चुकी थी, किंतु अचानक केकई, अरे केकई कहाँ हो? केकई, मंत्रा, अरे क्या हुआ? अरे तुम इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? सत्यानाश, सत्यानाश हो गया, सब कुछ सत्यानाश हो गया। अब इस महल में तुम्हारा कोई स्थान नहीं। क्या हुआ मंत्रा? अचानक तुम्हें क्या हो गया? मुझे ज्ञान हो गया है, सच का ज्ञान है मुझे। सच? कैसा सच? कौन सा ज्ञान? वही सच जो तुम्हें महारानी से दासी बनाने वाला है। अरे तुम्हारी दुर्दशा के बारे में सोचकर भी मुझे रोना आ रहा है। किसने तुम्हारी मति मार दी? किसने तुम्हें भ्रमित किया है मंत्रा? मुझ पे संदेह मत करो, मैं जो कुछ कह रही हूँ सच कह रही हूँ। बस करो मंत्रा, बस करो। मैं तुम्हारी अब एक बात भी नहीं सुनना चाहती। भले ही तुम सुनना नहीं चाहती, पर मेरा बताना कर्तव्य है। क्या तुम्हें पता है कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है? ओह, तो इस अवसर पर तुम्हें कोई पुरस्कार नहीं मिला, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो? आप समझी मैं। आग लगे इस पुरस्कार को। राम का राज्याभिषेक तुम्हारे लिए शुभ नहीं है। यदि तुमने इसको नहीं रोका, बहुत भारी अनर्थ होगा। अरे भरत तुम्हारा पुत्र है और राम कौशल्या का पुत्र है। अरे वो अपने पुत्र को राज सिंहासन पे बैठाने जा रही है। हाँ, तुम नहीं जानती हो मंत्रा, राम ने सदैव हम माताओं को एक समान रखा है और मुझे तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि राम मेरे पुत्र नहीं है। और एक बात और,
चारों भ्राताओं में राम ही सबसे समझदार है। उन्होंने सभी भ्राताओं को एक समान रखा है। और तुम्हें तो पता ही है कि चारों भ्राताओं में एकता कितनी आवश्यक है। अरे तुम बहुत भोली हो के कई। इस राजमहल में रहकर तुम्हें राजाओं की चालों का कुछ नहीं मालूम। मुझे तो तुम्हारी बुद्धि पर रोना आ रहा है। तुम्हारी मांग तब तक है जब तक महाराज के हाथ में राजपाट है। कल तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। क्या सचमुच ऐसा ही होने वाला है मंत्रा? कोई संदेह है तुम्हें? देख लेना, महाराज तुम्हारे महल में झांकने तक नहीं आएंगे। कौशल्या को राजमाता का सम्मान मिलेगा। आज जो मंत्री तुम्हारे आगे तुम्हें प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, कल वही कौशल्या के आगे सिर झुकाए खड़े रहेंगे। तो मैं क्या करूं मंत्रा? मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है कि कहीं। ध्यान से सुनो, अभी महाराज तुम्हारे वश में है। तुम्हारी कोई बात टाल नहीं सकते। मैंने देखा है, तुम्हारा कोप उनको सहन नहीं होता। अरे जब तुम्हारे आंखों में महाराज आंसू देखते हैं तो वो विचलित हो जाते हैं। परंतु इससे क्या होगा मंत्रा? अभी तुम्हें अपनी सामर्थ्य का पता नहीं है कि कहीं। बस तुम अपने को भवन में पड़ी रहो। महाराज को पल भर पता चलेगा कि तुम रूठी हो तो फिर देखना क्या होता है। यदि कुछ नहीं हुआ तो? दीपक जब जलता है तो पतंगे भी मंडराते हैं। महाराज तुम्हें मनाने अवश्य आएंगे। ठीक है, यदि महाराज मुझे मनाने आ भी गए तो मैं उनसे क्या कहूंगी? बस 2 बातें। पहली ये कि भरत को युवराज बनाए, और दूसरी रामचंद्र को वन में भेजे। संकट मोचन जय हनुमान। आप दोनों मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं आपको अभी पहुंचा दूंगा। संकट मोचन जय हनुमान। इस प्रकार मंथरा ने माता कैकेयी को भ्रमित किया और
कि क्या पिताश्री, आपकी आंखों में आंसू? पुत्र राम, हमने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। हमें क्षमा कर दो पुत्र, हमें क्षमा कर दो। पिताश्री, आपकी बातें मैं समझ नहीं पा रहा हूं। महाराज सत्य को स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं पुत्र। कौन सा सत्य माते? वही सत्य जिसे महाराज प्रकट नहीं करना चाहते हैं। वही सत्य जो महाराज को राज्य अभिषेक मंडप में जाने से रोक रहा है। वही सत्य जो महाराज के हृदय में शूल के समान चुभ रहा है। बस कैकई, बस। ईश्वर के लिए चुप हो जाओ कैकई, चुप हो जाओ। जिसे आप नहीं बोल सकते उसे मुझे ही बोलना पड़ेगा महाराज। ऐसा कौन सा रहस्य है माते? आप कहना क्या चाहती हैं? महाराज अपने दिए हुए 2 वचनों में बंधे हुए हैं और वही वचन इनकी पीड़ा का कारण है। नहीं महारानी कैकई, नहीं। पिताश्री, माते कौन से वचन की बात कर रही हैं? वो वचन कौन से हैं जो आपको पीड़ा दे रहे हैं? आपका पुत्र राम आपके वचनों को पूरा करने के लिए तीनों लोगों को एक कर देगा। शीघ्र ही बताइए पिताश्री। मैं बताती हूं। पहले वचन के अनुसार मेरा पुत्र भरत युवराज बनेगा, 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 युवराज बनेगा। और दूसरे वचन के अनुसार तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन में जाना होगा, 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 वन में जाना होगा। आप दोनों मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं आपको अभी पहुंचा दूंगा। संकट मोचन जय हनुमान। पिताश्री के वचनों को सम्मान देते हुए हमने वन गमन के लिए प्रस्थान किया। माते, प्रणाम माते। मुझे आशीर्वाद दे माते। अब मेरे आशीर्वाद का कोई अर्थ नहीं है पुत्र। बचपन से लेकर अभी तक मैंने तुम्हें जितने भी आशीर्वाद दिए उसे कैकई ने निरर्थक सिद्ध कर दिया। माते, कैकई ने मेरे लिए वनवास मांगकर मुझे आशीर्वाद ही प्रदान किया है माते। इसे आशीर्वाद ना कहो पुत्र, ये अभिशाप है। माते, अब इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। मेरे लिए अब मेरा एक ही लक्ष्य है और वो है पिता की आज्ञा का पालन। मुझे आशीर्वाद दे माते कि मैं उस आदेश का पालन पूरी निष्ठा के साथ कर सकूं। भैया,
चलिए भैया। स्वामी, सीते, क्या तुम भी? हाँ स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आपके साथ सदैव रहना मेरा अधिकार है। परंतु तुम वन के कठोर जीवन को कैसे व्यतीत कर सकोगी पुत्री? माते ठीक कह रही हैं सीते। तुम्हें वन जाने का विचार त्याग देना चाहिए। भार्या का सबसे बड़ा सुख अपने पति के साथ जीना होता है स्वामी। आपके चरणों में स्थान पाने के लिए ही तो मैंने बरसों बरस व्रत किए हैं। किंतु भाभी, वन राक्षसों से भरा हुआ है। यदि आप हमारे साथ रहेंगी तो भैया को हर समय आपकी ही चिंता रहेगी। ऐसा नहीं होगा। मैं उस मिथिला नरेश महाराज जनक की पुत्री हूँ जिन्हें कभी अपने शरीर, राज्य या धन संपत्ति का मोह नहीं किया, और इसी तरह मुझे भी इस राज्य के वैभव का मोह नहीं है, और ना ही असुरों का भय। सीते, भावनाओं में यथार्थ को नहीं भूलना चाहिए। मेरा निर्णय अटल है स्वामी। अपना दायित्व भली भांति निर्वाह करना पुत्री। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। संकट मोचन जय हनुमान। आप दोनों मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं आपको अभी पहुंचा दूंगा। संकट मोचन जय हनुमान। और इस तरह से हम पिता के वचन का पालन करने के लिए वनवास में आ गए। पुनः माता सीता? हमारे साथ अनहोनी हुई है हनुमान। ऋषि महर्षियों के साथ हमारा जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था, किंतु एक दिन लंकापति रावण छलपूर्वक सीता का हरण कर ले गया। छोड़ मुझे! स्वामी! 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 छोड़! स्वामी! छोड़! लक्ष्मण! मेरी रक्षा कीजिए स्वामी! चिल्ला! और चिल्ला! परंतु तुझे बचाने या तेरी रक्षा करने यहाँ कोई नहीं आएगा। ब्रह्मपाल! वो मुझे पाताल लोक से भी ढूंढ लाएंगे। इस वन के खग वृंद और वनस्पति सभी इस बात के साक्षी हैं। अब हम उन्हीं को ढूंढते हुए मन मन भटक रहे हैं। हनुमान, हमें ज्ञात हुआ है कि वानर राज सुग्रीव यहाँ निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो हमारी सहायता कर सकते हैं। ये शुभ संकेत है हनुमान कि तुम मिल गए।
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे प्रतिकूल समय हमारे अनुकूल हो रहा है। रावण का ये तो साहस, किंतु ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो साक्षात परमेश्वर हैं प्रभु। संसार की कोई भी घटना आपके संकेत के बिना घटित नहीं होती। आपके साथ ये अनहोनी कैसे हो सकती है भला? क्या सोचने लगे हनुमान? घोर अनर्थ हुआ है प्रभु, घोर अनर्थ। कदाचित भाभी का हरण ही राक्षसों के सर्वनाश का कारण बनेगा हनुमान। अवश्य भैया लक्ष्मण, अवश्य। मुझे भी सेवा का अवसर मिलेगा। आप दोनों अभी मेरे साथ महाराज सुग्रीव के पास चलें। मैं उनका सहायक हूं। पुनः हमारा कार्य और सुगम हो गया हनुमान। चलो हमारा मार्गदर्शन करो। आप दोनों मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं आपको अभी पहुंचा दूंगा। किंतु हनुमान, ऐसा क्यों? कुश और कंटकों पर आप दोनों का चलना मुझे सहन नहीं होगा भैया लक्ष्मण। आइए मेरे कंधे पर बैठ जाइए। श्री राम और सुग्रीव की मित्रता का सत्य। मैं भी देखता हूँ इस सत्य का परिणाम क्या हो सकता है। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।